बिहार में विधानसभा चुनाव को लेके नवादा की जो सीट है वो काफी हॉट सीट है। लगातार 3 दशकों से 2 परिवारों का वर्चस्व इस सीट पर, उनका जो रुतबा है वो बदस्तूर जारी है। आपको पता ही होगा कि नवादा की सीट से इस बार काफी रोमांचक मुकाबला है। इस बार चुनावी मैदान में राजवल्लभ यादव की पत्नी बीबा देवी चुनावी मैदान में है। वहीं आरजेडी से कौशल यादव इस बार चुनावी मैदान में कूदने का काम किए थे। चुनाव संपन्न हो चुका है और नतीजे आ जाएंगे, यानी नवादा की जो सीट है आखिर किसके सर ये ताज सजेगा और 2 परिवारों के बीच आपसी वर्चस्व जो है वो चरम पर है। लेकिन जो यहाँ के विधायक राजवल्लभ यादव हुआ करते थे, जो नाबालिग केस में जेल भी जाना पड़ा था, उस समय वो वर्तमान में आरजेडी में थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया, वो जेडीयू में चले गए। और इस बार राजवल्लभ यादव की पत्नी बीबा देवी जेडीयू के कोटे से, यानी जेडीयू के टिकट पर नवादा सीट से चुनाव लड़ने का काम किया था। आपको पता ही है कि राजवल्लभ यादव नवादा से 3 बार विधायक रह चुके और वहीं उनके जानी दुश्मन यानी प्रतिद्वंदी की बात कर ली जाए तो कौशल यादव है। कौशल यादव पहले जेडीयू में थे, लेकिन वो अब आरजेडी की नैया पे सवार हो चुके हैं। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि लगातार पिछले कुछ महीनों से राजवल्लभ यादव और तेजस्वी यानी आरजेडी के साथ उनके रिश्तों में खटपट हुई, फिर दोनों की राय अलग हुई और उसके बाद आखिरकार जो राजवल्लभ यादव थे जब वो जेल से छूटे तो जेडीयू का दामन थामा और इस बार नवादा सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीबा देवी को चुनावी मैदान में उतारा। और वहीं कौशल यादव, जिनका पहले नाता जेडीयू से था, लेकिन अब वो आरजेडी के खेमे में आ चुके और 3 दशकों से 2 परिवार की जो लड़ाई है वो चरम पर है। और इस बार भी नवादा की जो सीट है वो काफी हॉट सीट बन चुकी है कि आखिर किसके सर ताज सजेगा, कौन नवादा का विधायक होगा और नवादा का समीकरण क्या कहता है, वो सब कुछ हम आपको बतलाएंगे। मतगणना कुछ देर में शुरू भी हो जाएगी। आपको पता ही होगा कि नवादा की राजनीति में लंबे सफर से राजवल्लभ यादव यहां से 3 बार विधायक रह चुके, जबकि पूर्णिमा देवी भी इस सीट से 3 बार धमाकेदार जीत हासिल कर चुकी है। इस सीट पर वर्षों से यादवों परिवारों का ही कब्जा रहा है, यानी इस सीट पर आन और बान की लड़ाई 2 परिवारों के बीच, यादव बनाम यादव के बीच रही है। इस सीट पर इस बार नवादा सीट पर जो मुख्य मुकाबला है जेडीयू की तरफ से राजवल्लभ यादव की पत्नी बीबा देवी और जेडी से कौशल यादव के बीच है। आपको पता ही होगा कि राजवल्लभ यादव आरजेडी को छोड़ के जेडीयू की सदस्यता लिए थे और उसके बाद 3 दशकों का इतिहास रहा है। नवादा विधानसभा क्षेत्र में 1990 में कृष्णा प्रसाद ने बीजेपी से चुनाव जीता था, लेकिन बाद में आरजेडी में वो शामिल हो गए। 1992 में सड़क हादसे में उनकी मौत के बाद छोटे भाई राजवल्लभ यादव ने राजनीति विरासत को संभालने का काम किया और लगातार राजवल्लभ यादव जेल के अंदर हो या बाहर हो, नवादा सीट पर उनका दबदबा बदस्तूर कहीं ना कहीं जारी है। राजनीति की विरासत भी संभाल रखे। 1995 में निर्दलीय और 2000 में आरजेडी के विधायक बने। वो श्रम राज्य मंत्री भी बन चुके हैं। हालांकि इसके बाद लगातार 3 चुनावों में उन्होंने पूर्णिमा देवी को हार का सामना करना पड़ा। 2015 में जब जेडीयू, राजद और कांग्रेस महागठबंधन बना तो राजवल्लभ यादव एक बार फिर से चुनावी जीत दर्ज की थी। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार बीएलएसपी के इंद्रदेव प्रसाद को मात दी थी, लेकिन 2016 में नाबालिग रेप कांड में राजवल्लभ यादव की गिरफ्तारी हो गई थी और इस गिरफ्तारी को उन्होंने सीधे तौर पे षड्यंत्र बताया था और 2018 में स्पीडी ट्रायल के तहत उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी। आपको पता ही है कि 2019 में नवादा लोकसभा के साथ विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ था। इसमें एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू से के कौशल यादव ने 53,546 वोट पाकर निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा को 10,000 वोटों से हराया था। श्रवण कुशवाहा 42,593 वोट मिले थे। ये तमाम हम आपको बारीकी से जानकारी दे रहे हैं कि आखिर नवादा का समीकरण क्या है, राजवल्लभ यादव की पत्नी और कौशल यादव का क्या कुछ वर्चस्व है। 3 तरफा मुकाबला रोचक बना है इस सीट के लिए। इस बार नवादा सीट पर मुकाबला सीधे इन 2 परिवारों के बीच है, लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार शिक्षाविद डॉक्टर अनुज कुमार ने भी मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वे भूमियार समाज से आते हैं और इस क्षेत्र में एक बड़ा वोट बैंक भूमियारों का माना जाता है। नवादा में यादव और भूमियार वोटरों की संख्या को देखते हुए इस सीट पर मुकाबला रोचक और हाई वोल्टेज बन गया। सीधे तौर पे नवादा की जो सीट है वो काफी हॉट सीट बन चुकी है।